ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one independent variable, ऐसे इक्वेशन में जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव or derivatives of dependent variable with respect to one independent variable, that equation is said to be ordinary differential equation. The word ordinary is involving due to an equations involving derivative with single independent variables. डिफरेंशियल वर्ड डेरिवेटिव से आया, डिफरेंशिएशन से आया, एंड ऑर्डिनरी वर्ड इज इन्वॉल्व इन दिस वर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिगार्डिंग ड्यू टू यूजिंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एग्जाम्पल में dy upon dx equal to मान, that means y। देखिए here y depend on yx, and in these equations derivative of dependent variable with respect to x. X is independent variables. So this is differential equation. Another example, तो इसको देखिए समझिएगा, जो x जिसके डेरिवेटिव कार्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, हियर सिमिलर वेज वही है आपको, y डिपेंड ऑन x। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, because in these equations involving derivative with respect to one independent variables, so this is ordinary differential equations. Several examples. एस देख रहे हैं यहां किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है? एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई डबल प्राइम लिखने का मीनिंग ये तो जान ही रहे हैं आप। ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट? जो इच्छा है आपको, जो इच्छा है, जो इक्वेशन लिखिए, उस इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल
दैट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन जैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं सर, एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल here involve derivative of z with respect to two independent variable x and y. So this is not ODE. Same by an equations involving derivative of dependent variable with respect to independent variables and number of independent variable at least two या more than two. लिखना होगा कि समझ में आ गया? आ गया सर, समझ में। And equations involving derivative of dependent variable with respect to independent variable and number of independent variables be two or at least two. जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट इक्वेशन सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल में डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हियर जेड क्या है? सिंपली जब ऑर्डिनरी का बात हो रहा है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग ए वाला टर्म लिखते हैं, डेरिवेटिव का मीनिंग डेल बाय डेल एक्स ए वाले टर्म लिखते हैं। और जब एक से अधिक वेरिएबल हो जा रहा है, देन दिस वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय डेल एक्स। हियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो जितना डिपेंडेंट, इसमें हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशंस? 2, and one of the dependent variable that is dependent on x y,
So this equation is said to be partial differential equation. ये कौन सा हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? Yes, sir, clear. ये क्या है? क्या है? पीडी या ओडी? पीडी या ओडी? पार्शियल डिफरेंशियल। केयरफुली ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जो लिख रहे थे जेड या वाई, उसमें कतई कोई नहीं लिखा हुआ किसी कहीं ये डिस्कस है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल नाम किससे दे रहे हैं। केवल आपको ये देखना है, जैसे हम एक ए लिखे डी एस स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज डिपेंड ऑन वाई। इस चीज को थोड़ा सा पकड़िएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशंस डिपेंड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड existence of these differentials with respect to independent variable y. So naming में समस्या मत फंसिएगा। यदि कोई इक्वेशन ये लिखा हुआ है y, here y is equal to yx, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, but here differential equations depend on dependent variable x with respect to independent variable y. Here dependent variable y and independent variable x, और ये दोनों इक्वेशन x इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू वाई एक्स, दोनों अलग अलग फंक्शन का कैरेक्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन या पीडी में केवल आपको देखना है जो ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, हियर यहां डिपेंडेंट होना चाहिए, नीचे डी इंडिपेंडेंट टर्म होना चाहिए जो लिख के जितना है। एक आए तो ऑर्डिनरी, एक से अधिक है तो पार्शियल।
हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ओडी को। फर्स्ट इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आफ्टर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट टर्म आ रहा है ऑर्डर, ऑर्डर तो सभी लोग 12 से पढ़े होंगे। ऑर्डर किसको कहते हैं? बेसिक से पढ़ते आए हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स is known order of differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा दैट वर्ड से टू बी ऑर्डर। सिंपल वर्ड है, पहले से पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल में रखना है तो रख सकते हैं आप एग्जाम्पल। जो लिखना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर in these equations, highest order derivative, how many times derivative appear in these differential equations? 2. Highest order derivative of y is twice, maximum twice. यहाँ 2 times derivative है, यहाँ 1 times derivative है, यहाँ derivative नहीं है, 0 times है। So highest order derivative is 2. Order of differential equation 2. सिंपली कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सी के वन में कोई समस्या हो। साइन dy by dx equal to y. This is differential equation or not? Yes, sir. Differential equation. Okay. So, what is the order of this differential equation? 1. कुछ नहीं, आपको जो करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना टाइम्स डेरिवेटिव है? 1 टाइम्स। सो डिग्री ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अनदर एग्जांपल ले लीजिए आप, e रेज टू y प्राइम, क्या है ऑर्डर? कोई ने बोला इस बार? डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो डेरिवेटिव में आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 सिंपली जिस फॉर्म में भी लिखा रहे उससे कोई आपत्ति नहीं, वह एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई सीरीज का क्वेश्चन हो, उससे कतई कोई लेना नहीं है। उसमें मैक्सिमम जो जितना टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द इक्वेशंस, दैट वर्ड नेम्ड एज ऑर्डर। कुछ करना ही नहीं है। सो इन दिस इक्वेशंस derivative of dependent variable y is maximum twice, so their order is 2. क्या कोई दिक्कत है दीपक?
का अर्थ है सर कि बिना सिंप्लीफाइड फॉर्म में किए भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर कहने में सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसमें देख लीजिए हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है। ठीक है सर। डिग्री ऑफ highest order derivative after making differential equation free from fraction और radicals। ठीक है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर derivatives after making differential equation free लिखे हैं, free from फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री करके, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री नजर आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर नजर आएगा, दैट पावर वर्ड इज नेम्ड एज डिग्री। एग्जाम्पल में find order and degree of differential equations। निकालिए क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री 1 लिखिएगा सर। यूवी बोथ साइड में ऑर्डर में तो कोई समस्या ही नहीं है, ऑर्डर में कोई समस्या नहीं है। अब आपको देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसमें कोई कोई फ्रैक्शन ना हो या रेडिकल ना हो, ठीक है। यहाँ देखिए पावर फ्रैक्शन में है, सो दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर को इस फ्रैक्शन से फ्री करना है। फ्री करने के लिए क्या करना होता है, सॉल्यूशन में फ्री करने के लिए क्यूबिक बोथ साइड क्यूबिक कर दिए, क्यूब कर ले लिए। सो dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस
ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो दो नजर आ ही रहा है, इसका पावर कितना है? देयर पावर इज 1, देयर डिग्री इज 1। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ये नहीं, ये इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? कितना बार मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है? एक बार या दो बार? हियर 1 टाइम्स डेरिवेटिव, हियर 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है। जब डिग्री डिफाइन कर रहे हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री आ गई। ओके सर, समझ गए। Find order of differential equation and degree of differential equation। ये O ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D से डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? ऑर्डर 2 होगा सर, डिग्री 4 होगा। यस सर। ठीक है। पहले आपको काम करना था, इसको फ्री करना था। फ्री करने के लिए क्या करना होता? पावर 15 से मल्टीप्लाई करते रहे, dy बाय dx to 10 तभी तो होता। ठीक है। यहां देखने में क्या दिक्कत हुआ था? आप लोग क्या क्या लिखे थे? ये 3 था, ये 5 था। यस सर। अब एक पावर फ्रैक्शन से फ्री हो गया। इसको आप एक्सपेंड करना चाहे, आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये मान लिए t है, 1 प्लस टी रेज टू 12। ये थोड़े नहीं जान रहे आप, t रेज टू 12 प्लस 12 c1 t रेज टू 11 एंड समथिंग, इस तरह का मीनिंग आएगा। अब t इक्वल टू लिखे हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। सो मैक्सिमम कितना टाइम्स डेरिवेटिव तो ट्वाइस दिख रहा है, नो डाउट। So order of the differential equation 2 and their degree is, तो कौन लोग पहले 4 बोला था? 5 जो किए थे सर, दूसरे तरफ नहीं देखे थे। हाँ, क्लियर हुआ? जो भी सर दूसरे तरफ सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम सिर्फ 5 दिए दोनों तरफ। नहीं, डिग्री देखने के लिए एकदम केयरफुली हो गई। डिग्री देखने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी डिग्री है, उस डिग्री के रेडिकल से फ्री करना है, फ्रैक्शन से फ्री कर लेना है।
यहाँ ये जो दिख रहा है पावर डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ 4/5 दिख रहा है, इस पावर को आपको फ्री करना है फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन को हटाना है। इस फ्रैक्शन को हटाना है तो क्या करना होता, सिंपली 5 से गुना करना होता। 5 से गुना करते, देखिए यहां से 5 से गुना करते, फाइव से गुना करने के बाद एक टर्म आपको नहीं हट पाता, तो फ्रैक्शन रह ही जा रहा है इक्वेशन में फ्रैक्शन रह जा रहा है। रेडिकल और फ्रैक्शन टर्म से जब तक फ्री न हो तब तक डिग्री की कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। डिग्री निकालने के लिए सिंपली आप तो पढ़े हैं डिग्री किसी पोलोमियल का, पोलोमियल में डिग्री निकालने का कंसेप्ट है जब तक उसका पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर के सेंस में नहीं आ जाए। जितने भी टर्म है यहाँ डिफरेंशियल में रिस्ट्रिक्ट किया, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल द टर्म्स which is power in the sense of the natural number। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी टर्म है, जिसका भी टर्म है, सभी नेचुरल नंबर के सेंस में पॉजिटिव सेंस में आ जाए। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर? यस सर। फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन sin dy by dx equal to x plus y। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या हो जाएगा डिग्री? 1 हो जाएगा। नॉर्मल और डिग्री दोनों होगा सर। एकदम रोशन एकदम ठीक बोला। सॉल्यूशन में यहां देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव वर्ड जो एग्जिस्ट हुआ है वह फंक्शन है साइन के लिए। सो इस साइन को हटाना होगा फर्स्ट में, इस इक्वेशन को फ्री करना है। डेरिवेटिव जो हाईएस्ट ऑर्डर का 1 टाइम सेक्टर हो रहा है, इसको साइन को हटाना होगा। सो साइन dy by dx कब होता होगा? साइन का जो भी वैल्यू हो, साइन x का एक्सपेंशन पर है ना, जो भी होता है x का, जो भी x रियल नंबर होता, साइन x का एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है और एवरी रियल नंबर सिस्टम के लिए। सो साइन dy by dx दिस इक्वल टू क्या? dy by dx साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 dy by dx माइनस dy by dx raised to 3 by 1 by factorial 3 plus dy by dx raised to 5 1 by factorial 5 and so on equal to x plus y। यहाँ देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो सीरीज बन रहा है, इस सीरीज में जहां भी जाइएगा टर्म तो p इक्वल टू dy by dx है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 टाइम से अपियर हो रहा है
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वन दैट इज ये बन गया p माइनस पी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस पी क्यूब बाय फैक्टोरियल p5 raised to 5 by factorial 5 and minus p raised to 7 by factorial 7 and so on equal to x plus y. A be highest order derivative 1. This term is also contain highest order derivative 1. This term contain also highest order derivative 1. But power of degree of highest order derivative, here is 1, here is 3, here is 5, here is 7. कोई कहना चाहे 1 तो एक से अधिक डिग्री का टर्म हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है, तो कहता है कोई 3, कोई कहता नहीं 3 कैसे, 3 से ज्यादा पावर का टर्म एग्जिस्ट कर रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो देयर डिग्री इज 5, सो here 7, next term goes to greater than 7 and so on similar way. There is no numbers, maximum number find out in these differential equations that represent degree of highest order derivative in this differential equation. So degree of differential equation does not exist. Therefore, degree of differential equation does not exist. ठीक है, डिग्री क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा डिग्री ऑर्डर? 2 ऑर्डर 2 होगा सर। डिग्री 1 वो भी एक्सपेक्ट करेंगे सर। 1 कैसे, कौन बोली थी? फरक 1 होगा क्या डिग्री? नहीं सर, यहाँ ई रेज टू लिखा हुआ है, ध्यान दे रहा, ई रेज टू लिखा हुआ है। एक एक्सपेंशन निकालेंगे, इसका पावर बढ़ते जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कभी 1 दिखेगा, कभी 2 दिखेगा, कभी 3 दिखेगा। सो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
क्लियर है? अब रही बात डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या इसको लिख सकते हैं? देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0, ये बात लिख सकते हैं? क्या है? जीरो नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्लियर हो जाइए, आज के बाद गलत इसी क्वेश्चन को खोजिएगा, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, साइन के टर्म में ही दिया था गेट में। जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइंड हो रहा है तो वह डिग्री क्या चीज से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर 1 से। डिग्री कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू नेचुरल नंबर इन द सेंस नेचुरल नंबर। ठीक है? जहां डिग्री एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, दैट इज इम्पिटी से 1 तो डिग्री आ रहा था, डिग्री वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? डिग्री वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्लियर है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ट्वाइस है, कंपैरिजन योग है। डिग्री को डिसाइड करने का तरीका मिल सकता था, बट मैक्सिमम और डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स नॉट डिसाइडिंग, not calculating, so that word used to degree of differential equation does not exist, that is infinity। कुछ डिग्री मिला नहीं आपको, होने के लिए तैयार नहीं है। और जब 0 कह देंगे डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी भी हाईएस्ट ऑर्डर को, क्या हो जाएगा आपको? That highest order derivative appears in that differential equation 0 times of the differentiation derivative not exist in any differential equations। तो इस 0 को देखेंगे तो does not exist का सेम मीनिंग है, सेम वर्ड लिखा जा रहा है। एग्जिस्ट नहीं है तो 0 का मीनिंग ले रहे हैं, हाई तो 1 2 3 है, निगेटिव तो जाके बात नहीं कर सकते हैं आप। नहीं होना, डिग्री नहीं एग्जिस्ट करना, वह मीनिंग 0 आया, हो जाएगा तो 1 2 3 और कोई दूसरा बात नहीं आएगा डिग्री में। क्लियर हुआ नीतीश? डिग्री नहीं एग्जिस्ट करना मीन्स 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पिटी से। हाँ, नहीं करना है, एग्जिस्ट नहीं करना है वो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। तो हम लोग जुड़े हुए आज